Hello students, I am Arash Tiwari and welcome to StubHub Academy where you learn today and lead tomorrow। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस का ओवरव्यू लेने वाले हैं। मतलब इस सेशन में 22-23 में कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हट चुके हैं, जो एग्जाम्स में आपको नहीं पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, वो सब हम कुछ जानेंगे। क्या क्या आ रहे हैं वो तो हम देखेंगे ही, और साथ में स्टेप अप एकेडमी आपको कैसे गाइड करेगा फुल मार्क्स लाने के लिए, वो पूरा जो अपना फुल प्रूफ प्लान है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना वेट के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो ये रहा आपका कोर्स स्ट्रक्चर। अरे कोर्स स्ट्रक्चर कहां गया, नहीं दिख रहा? आएगा, टेंशन मत लो, आएगा आएगा। ये रहा, ठीक है, टेंशन मत लिया करो, होता है, सब कुछ आता है टाइम पे। तो यहां पर यूनिट नेम सबसे पहले देखो भाई, यूनिट्स कौन कौन से, नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का एक ही यूनिट कर दिया है। ये सारे टोटल मिलाकर कितने मार्क्स के होते हैं? 80 के। सबसे ज्यादा कौन सा जो यूनिट है उसके मार्क्स आ रहे हैं, तो उसमें ज्योमेट्री में। अब आप लोगों को टेंशन होगी कि ज्योमेट्री ही सबसे टफ टॉपिक है और इसमें ही सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि हाँ मुझे पता है क्लास 9th में, क्लास 10th में लोगों को एक चीज बहुत दिमाग खराब करती होती है, ट्राइंगल्स। उसके जो प्रूफ होते हैं उसको करने में दिक्कत होती है। लेकिन आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, जब आप हमारे साथ ये सारी चीजें करेंगे तो बहुत आसानी सब कुछ समझ में आएगा। तो ये जो 27 मार्क्स हैं ये भी हम लेकर आएंगे, क्योंकि आपको थोड़े दिन में ना ये पता चल जाएगा और ये समझ में आने लगेगा यार ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है ये एक्चुअली में जिससे हम डरते थे वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि हमें पहले ही पता होता है कि हमें निकालना क्या है। हम भटकते नहीं होते कि आंसर ये जो आ रहा है हमारा वो सही है कि नहीं है। प्रूफ करना है मतलब कि आंसर यही आना चाहिए, तो हमें पता है कि आंसर क्या है, और अगर आंसर पता है ना तो हम उस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हो तो। और बेसिक तो यहाँ पर सब क्लियर करवाएंगे ना, तो दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब पहला चैप्टर पे आते हैं। ट्रायंगल में मैं पहले इसलिए चला गया, ज्योमेट्री में लोग डरते हैं, पर ट्रायंगल में साथ में भाई आपके यहाँ पे सर्कल्स भी होंगे, तो वो सारी चीजें आपको कॉम्पनसेट कर देती हैं। सर्कल काफी इजी चैप्टर होता है जो कि आपके ट्रायंगल को कॉम्पनसेट कर देता है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर होता है वो 10 मार्क का आ रहा है और बड़ा ही आसान चैप्टर होता है ये। आपको पता है यहाँ पर रेशनल इरेशनल नंबर पढ़ोगे आप, पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर्स को दिखाओगे आप, उसके बाद क्या करोगे, तो उसके बाद भाई रिकरिंग डेसिमल्स को भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लेकर आओगे। ठीक है, और नंबर लाइन पर रूट वाले नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन देखोगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब जो बच्चों का चैप्टर होता है, बच्चों का खेल होता है, वैसे ही आपका नंबर सिस्टम बड़ा ही आसान चैप्टर है और 10 नंबर ये पूरे के पूरे ला सकते हो बहुत आसानी से। उसके बाद अलजेब्रा, तो ये अच्छा चैप्टर चालू होता है भाई यहाँ पर भी, लेकिन आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो है वो काफी इजी सा मिलता है। ठीक है, तो वो जो चीज है आपके पास है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो बहुत ही कम है जिसका अच्छा खासा फॉर्म क्लास 10th में आएगा। ठीक है, तो ये जो 20 मार्क्स है ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से यहां पर लेकर आ सकते हो। पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसमें थोड़ी बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसका भी अच्छा वाला फॉर्म आपको क्लास 10th में ज्यादा मिल जाएगा। यहाँ के जो पॉलिनोमियल्स हैं उसमें आपको ज्यादा कुछ बहुत सीखना समझना नहीं पड़ता है, 8th क्लास से आप सीख कर आए हुए होते हो और उसी चीज को अप्लाई करके यहाँ के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये 10 और 20 तो अपने पक्के हो जाएंगे, आसान से चैप्टर है, 30 नंबर आ गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पूछो भी मत, ये चीज अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा आपको फिर भी 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ये 4 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर ये 4 नंबर नहीं आ रहे हैं आपके तो भाई कहीं ना कहीं अपने में गड़बड़ ये है कि हमने देखा ही नहीं चीजों को अच्छे से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये एक बार आप पढ़ लोगे उसके बाद जीवन में कभी नहीं भूलोगे। क्लास 9th वाली, 9th की बात कर रहा हूं, 10th में फिर अच्छी होगी, 11th 12th में तो फिर मजा ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 9th की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो बहुत ही आसान है भैया। यहां पर सिर्फ पॉइंट्स को प्लॉट करना है, एक आध दो पॉइंट को जोड़ के लाइन वाइन बनानी है, शेप वे बताना है कि भाई क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है, और चैप्टर खत्म हो जाता है। सिर्फ क्वाड्रेंट्स बताने की वाला पॉइंट जो है यहाँ पे प्लस प्लस है माइनस प्लस है कैसा है और कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो बहुत आसान चैप्टर है ये। तो 34 मार्क्स तो आपके क्लियर हो गए। ज्योमेट्री का डिस्कशन हमने पहले कर लिया भाई। क्या है कि 27 मार्क्स को क्लियर करने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी, बट अगर अपन ने अच्छे से यहां पर हमारे साथ रह के पढ़ाई कर ली और प्रैक्टिस जो क्वेश्चन हम देंगे वो करते गए तो 27 भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहां पर ये जो चैप्टर आएगा आपको तो ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बट यहां पर दिक्कत ये होती है कि एक ही चैप्टर में काफी सारे फॉर्मूलेज आ जाते हैं और लोग थोड़ा सा मेहनत करने से कतराते हैं और उन फॉर्मूलेज के बहुत आसान से क्वेश्चंस को गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, हमने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ये काफी इजी चैप्टर है, अगर आप चाहो तो ये 13 मार्क्स आपके पूरे के पूरे आपको मिल सकते हैं अगर सारे फॉर्मूलेज आप अच्छे से लर्न कर लो तो।
ठीक है। तो जो मेन मेहनत है ना वो लाए करती है 27 और 13 पे आपके पास। इसके लिए अगर आपने मेहनत कर ली तो ये 27 और 13 अगर आपने पक्के कर लिए तो बाकी सारे मार्क्स आपको बैठे ठाले मिल जाएंगे। जो 6 नंबर का ना क्या स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ का जो स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत आसान है और इस बार तो और आपके लिए जो सिलेबस को कम कर दिया गया है, सिर्फ हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही आ रहा है, बाकी सब कुछ हटा दिया गया है। तो वो तो यार 8, 6, 7 का बच्चा भी कर लेगा। और प्रोबेबिलिटी के जो 9 के क्वेश्चन है वो तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको टेबल मिल जाती है, प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, फॉर्मूला तक नहीं लगाना होता है। प्रोबेबिलिटी क्लास 10th में बहुत ईजी है, तो आप ये मान लो कि 9th में तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो पूरे मार्क्स है ना यार 10, 20, 4 और 6 ये बहुत आसानी से आप ला सकते हो। मेन जो मेहनत करनी है वो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पर करनी है, पर उसके लिए भी मैंने बताया अगर आप बिना डरे बिना घबराए शांति से बैठकर हमारे वीडियोस देखोगे और सारे बेसिक्स को अच्छे से क्लियर करोगे तो ये मार्क्स भी अपनी मुट्ठी में हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ पर एक में प्रूव करने वाले आएंगे और एक में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो तो। ठीक है, तो मतलब ये 80 मार्क्स जो हैं ये हमारे पूरे के पूरे पके पकाए मिल सकते हैं। करना क्या है, तो बस कुछ महीनों की बात है, हमारे साथ बैठ के मेहनत कर लो और पूरे मार्क्स लेकर आ जाओ। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कौन कौन से यूनिट में, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई ये देख लो कि कंप्लीट चैप्टर कौन कौन से डिलीट हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन, प्रोबेबिलिटी एंड एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, ये पूरी की पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर मेरे ख्याल से काफी इजी और स्कोरिंग चैप्टर होता था, बट वो भी डिलीट हो चुका है। उसके बाद एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल डिलीट हो चुका है। ये जो चैप्टर था वैसे तो बहुत इजी होता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज करता, तो ये एक चीज आपके लिए खुशखबरी है कि ये चैप्टर अगर डिलीट हो चुका है तो एक चैन की सांस आप ले सकते हो। और ये प्रोबेबिलिटी तो यार ये स्कोरिंग था ही, मैंने बताया ये कुछ भी नहीं है। 9, 10, 11, 12 चारों ही क्लासेस में आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो। 9th में 0.1, 0.2% प्रोबेबिलिटी का होता होगा, 10th में 1% मान लो, 11th में मानोगे तो 5-6% मान लो, बट 90 to 93, 92 या 95% तक आप मान सकते हो कि बाकी पूरा प्रोबेबिलिटी आपके लिए 12th के लिए बचा के रखते हैं। मेन सारे कॉन्सेप्ट्स और डिफिकल्टी लेवल वहीं पर जाकर आता है आपको। बट अगर 9th से नहीं पढ़ते हुए चलेंगे तो बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना। तो इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि 10th में हमको पढ़ना है ये चैप्टर, तो प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा आप अंदाजा लगाकर रखना। ठीक है, 10th की प्रोबेबिलिटी काफी इजी है, 9th की ना भी पढ़ो तो भी 10th की प्रोबेबिलिटी बड़े अच्छी से बन जाती है। चलो, तो ये चैप्टर जो है वो कैसे हैं, कंप्लीटली डिलीटेड हैं। अब आगे चलते हैं हम। तो पहला चैप्टर रियल नंबर्स, वैसे नंबर सिस्टम है मतलब, ठीक है। नंबर सिस्टम में अपन को क्या क्या पढ़ना है, तो रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स एंड और नंबर लाइन। वही चीजों मैंने आपको बताई कि भाई आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को। पहले रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, देन फिर इर्रेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करने आएंगे, देन पी बाई क्यू के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करने आएंगे। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट 3.1, 9.5 ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पर, या उनकी लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं उसको देखने जाएंगे। ये सारी चीजें हम प्रूव भी करेंगे, तो टेंशन मत लेना, बहुत ही ईजी चीज है। ठीक है, ऑपरेशन और रियल नंबर्स जो भी है। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, वही इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद nth रूट ऑफ अ रियल नंबर क्या होता है, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन लोगों को टफ लगते हैं, बट मेरी मानो तो अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो रेशनलाइजेशन आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि एक ही स्टेप उसमें हर बार करना होता है और आपको पता रहता है कि हाँ ये रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, यही स्टेप करेंगे आंसर आ ही जाएगा, और मार्क्स भी अच्छे खासे रहते हैं उस क्वेश्चन के, तो ये आपका फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है। अब मेन बात यहां पर कि डिलीटेड पोर्शन क्या है, तो एक्सरसाइज 1.4 जो है यार ये आपकी यहां पर डिलीट कर दी गई है। तो सीबीएसई वालों इसको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आप उसको पूरी तरीके से छोड़ सकते हो। बट हां, किसी को अगर पढ़ने का मन कर रहा है तो पढ़ लो भाई, क्योंकि नॉलेज जो है वो किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं जाता। आप सारे नॉलेज को गेन करो, जितना करो उतना कम है। ठीक है, और आपके सीनियर्स अगर कुछ पढ़ के गए हैं तो उनसे हम कम नॉलेज क्यों रखें भाई, हम भी सब पढ़े ना। इसके बाद पॉलिनोमियल्स चैप्टर आता है आपका, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। उसके बाद आपको वही मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ने हैं इसके। ठीक है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ना है। उसके बाद मोटिवेटेड स्टेट, रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल, तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यहाँ पर, और काफी इजी और अच्छी थ्योरम्स होती हैं।
उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज जो हैं भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ ना, उसके आगे ही कुछ आइडेंटिटीज और आ जाएंगी यहाँ पर, जिसको आपको पढ़ना है अच्छे से और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इस चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, नथिंग इज डिलीटेड। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में कोई भी चीज आपकी डिलीट नहीं हुई है। इसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आपका चैप्टर आता है। तो ये भी चैप्टर जो है भाई, इसके एक्चुअल लेवल के हिसाब से 9th क्लास में बहुत आसान दिया हुआ है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफ बेस्ड हो गया है थोड़ा सा यहाँ पर, और एक्चुअल जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर एक भी नहीं पूछे गए, तो बहुत आसान चैप्टर बन गया है ये आपके लिए। यहाँ पर रिकॉल ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हमने पढ़ा हुआ है, उसको देखो। वन वेरिएबल, एक वेरिएबल एक्स या वाई दिखता होगा, यहाँ पर दोनों साथ में दिख जाएंगे। ठीक है, तो बस इतनी डिफरेंस रहेगी और दो वेरिएबल रहेंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, फोकस ऑन लीनियर इक्वेशन ऑफ द टाइप ax प्लस बी वाई प्लस सी, टाइप ऑफ जनरल टाइप होता है लीनियर इक्वेशन का, हम जब पढ़ेंगे तब सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन दैट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज अ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन एक ही है और उसमें दो वेरिएबल हैं, तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। दो इक्वेशन होगी तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, वो फिर कंडीशंस पर देखना पड़ता है। ठीक है सॉरी। अब और उसको प्लॉटिंग देम एंड शोइंग दैट दे लाई ऑन अ लाइन, उन सॉल्यूशंस को हमको एक लाइन पर दिखाना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन जो होती है वो हमेशा ग्राफिकली अगर देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है और किसी चीज को नहीं। ठीक है, क्या क्या इसमें से डिलीट हुआ है, तो एक्सरसाइज 4.3 एंड एक्सरसाइज 4.5 आर कंप्लीटली डिलीटेड। एक एक पोर्शन, एक एक क्वेश्चन इसका डिलीट हो चुका है। इन क्वेश्चंस को आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, मतलब कि एग्जाम में फिर ये क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यार इससे कुछ ना डिलीट होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी इनने एग्जाम्पल 4 और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हटा दिया है, वो कर भी लो। एक क्वेश्चन हटा के क्या फर्क पड़ता है, कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही इजी चैप्टर है वैसे भी। आप एक बार लगाने बैठोगे, आप सोचोगे 2-3 क्वेश्चन कर लिए, बाकी सब कुछ सेम है, चैप्टर ही खत्म हो गया। मतलब आधे घंटे का भी चैप्टर नहीं है अगर देखा जाए तो। ठीक है, क्या क्या आ रहा है इसमें, तो कार्टेशियन प्लेन। अच्छा, एक क्वेश्चन है भाई, उसका आंसर आप दे देना। सो कार्टेशियन प्लेन क्यों बोलते हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो हम बना देंगे वीडियो इसका, या लिख के आंसर दे देंगे इसका, या अगले वीडियो में आपको वैसे ही मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है तो जरूर बताना कि जो प्लेन होता है हमारा एक्स वाई प्लेन, उसको कार्टेशियन प्लेन क्यों बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड नोटेशन। तो ये वही चीज है, हमें कोऑर्डिनेट्स वगैरह देखना है, एक्स एक्स वाई वाई एक्सिस सारे देखने हैं, कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है, एब्सिसा किसको बोलते हैं हम, ठीक है, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं हम, ये सारी चीजें बस पता करनी है और चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब आप यही सोचोगे कि ये तो शुरू भी नहीं हुआ, शुरू होने से पहले चैप्टर क्या हो गया, खत्म। ठीक है, इसके बाद ज्योमेट्री, और पहला ही चैप्टर एकदम डरा देने वाला, कौन सा, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यार ये नाम इतना बड़ा है और क्या है यहां पर, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अगर ये तो पढ़ने में ही आधे लोगों को नहीं समझ में आता कि यूक्लिड क्या होता है, तो भाई ये नाम है मैथमेटिशियन का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो है बहुत आसान चैप्टर होता है, क्योंकि यूक्लिड जो थे उस टाइम के मैथमेटिशियन थे जब मैथ्स को ना बहुत, वो मैथ्स जो थी वो रिटन फॉर्म में नहीं थी, तो इन्होंने स्टार्टिंग ही करी थी मैथ्स को लिखने की, मतलब चीजों को लिखने की। आज अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई एक तरफ आपके पास 2 किलो आम है, एक तरफ आपके पास 2 किलो सेब है, दोनों को मैं आधा आधा कर दूं तो क्या उन दोनों का वेट सेम रहेगा, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल रहेगा भाई, ये भी 1 किलो रहेगा, ये भी 1 किलो रहेगा, ये कोई पूछने वाली बात है, वो भी हम 9th के बच्चों से पूछ रहे हो आप। तो भाई इस चैप्टर में वही चीज है। क्यों है वही चीज है, यहाँ पे कैसी बातें होती, तो इनके जो एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स हैं वो ऐसी ही चीजें आपको बताएंगे दैट हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। दो सेम चीजों के अगर हाफ कर दिए जाएं तो वो दोनों भी इक्वल ही रहेंगे। तो ऐसी बातें यहां पर आपको सिखाई जाएंगी। इनके यूक्लिड्स के कुछ एक्सियोम्स होते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, उनके स्टेटमेंट्स आपको याद होने चाहिए, और उनके कुछ प्रूफ्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे से, उसको करना है। हालांकि ये पिछले 3-4 सालों से हट रहा था, ये मतलब प्री पेंडेमिक में मेरे ख्याल से ये एक आध बार हट चुका है, एंड फिर पेंडेमिक के टाइम पर भी ये हट चुका था और ये नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद ये कंप्लीटली डिलीट ही हो जाएगा, अब ये नहीं आएगा कभी, यूक्लिड ज्योमेट्री की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं, बट फिर से इंक्लूड कर लिया है सीबीएसई ने, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ही देकर जाएगा, आएगा तो ठीक है। अब इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है भाई, है ही नहीं कुछ, है ही नहीं कुछ, तो क्या ही डिलीट करेंगे, इसमें से कुछ होना भी तो चाहिए ना डिलीट करने के लिए। ठीक है,
तो ये थ्योरम 1 2 3 सारे प्रूव करने का बड़ा इजी चीज है, पढ़ लेंगे अपन यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, इसके बाद आता है लाइन्स एंड एंगल्स। अब लाइन्स एंड एंगल्स भी आपका भैया बहुत अच्छा चैप्टर है। क्यों अच्छा चैप्टर? क्योंकि 8th क्लास में आपने क्वेश्चंस करके आए। कौन से वाले? ये ट्रांसवर्सल बनाते हैं हम, दो पैरेलल लाइन बनाते हैं और हमें पता होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज लगाएंगे हम, आंसर आ जाएगा अपने आप। 3-4 टाइप के एंगल्स याद कर लिए, क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्वेबल होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो लाइन्स एंड एंगल चैप्टर भी आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें भी आपके लिए कुछ डिलीट कर दिया गया है और वो एक्सरसाइज 6.3 आपको नहीं करना तो नहीं करेंगे, कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान सा चैप्टर है पूरा। ठीक है, ज्योमेट्री का ये पोर्शन जो रहता है, ज्योमेट्री की शुरुआत बड़ी अच्छी करवाता है। अरे यार क्या बन रही है ज्योमेट्री, एक नंबर बहुत शानदार तरीके से। लेकिन फिर क्या जाता है? रियलिटी वर्सेज एक्सपेक्टेशंस के मीम देखते होगे ना आप, तो वही होता है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि लाइन्स एंड एंगल्स टाइप के सारे चैप्टर्स होंगे, बट रियलिटी में आ जाता है ट्राइंगल और यहां पर आता है कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज, कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसीज होती हैं, ASA, SAS, RHS, SSS और AAS, SAA और क्या फिर उसके बाद हमारे पास SSA, ये कोई कॉन्ग्रुएंसी होती है या नहीं होती। तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी होगी यहां पर, और फिर इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे इनको प्रूव भी करेंगे हम, टेंशन मत लो, और फिर इनके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो चैप्टर है यार, ये प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी हो गई ना, तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन देखकर बता दोगे कि शुरुआत कहां से होगा और ये इसकी एंड कैसे होगा। मतलब आपके दिमाग में पूरा फ्रेम हो जाएगा कि यार इसको मैं यहां से ऐसा सॉल्व करने के लिए जब चालू करूंगा तो ये अपने आप ही मुझे अंत तक लेकर चला जाएगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, अच्छी प्रैक्टिस होना। ठीक है, तो अब ट्रायंगल में भाई प्रूव करना सब कुछ। इसके बाद जो इसका डिलीटेड पोर्शन है, एक्सरसाइज नंबर 7.4 जो है वो आपके कोर्स से हटा दी गई है, तो वो नहीं करना। तो ये एक राहत की बात है, अच्छी खासी एक्सरसाइज 7.4 वो हटा दी गई है, तो आपको नहीं करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वाड्रिलैटरल्स। अरे क्वाड्रिलैटरल की तो डिस्कशन ही नहीं हुआ अभी यार, बड़ा ही मस्त चैप्टर है क्वाड्रिलैटरल। इसमें भी जब प्रूफ के क्वेश्चंस आएंगे बड़ा मजा आ जाएगा। और क्वाड्रिलैटरल इसको बोलते हैं। बाकी पूरा जो चैप्टर है ना पैरेललोग्राम के ऊपर बेस्ड है, तो पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। पता क्या होनी चाहिए? हमसे प्रूव करवाएंगे, एक एक चीज पर थ्योरम बनाई है इनने, एक प्रॉपर्टी पर पैरेललोग्राम की थ्योरम बनी हुई है, उन थ्योरम्स को हम प्रूव करेंगे। और ये चैप्टर आपको इतना परेशान नहीं करेगा क्योंकि काफी इजी चैप्टर है, लेकिन हाँ विजन होना चाहिए। विजन कब आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। तो हम करेंगे ना, सारी चीजें करेंगे, बनेगा ये चैप्टर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे भाई, उसके डायगोनल वायगोनल की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑपोजिट साइड्स की, ऑपोजिट एंगल्स की, एडजेसेंट एंगल्स की, वो सब कुछ प्रूव करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है और अच्छी बात है क्योंकि अच्छा चैप्टर है, पूरा पढ़ना चाहिए। इसके बाद आता है भाई सर्कल्स। तो सर्कल इजी चैप्टर है आपका, क्लास 9th में भी क्लास 10th में भी सर्कल से रिलेटेड दोनों ही चैप्टर बहुत ईजी हैं। ठीक है, एक्चुअली तीनों चैप्टर, एरियाज रिलेटेड सर्कल भी आएगा 10th में, तो वो तीनों ही चैप्टर 9 10 के मिलाकर इजी चैप्टर्स हैं। तो यहां पर क्या करना भाई, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। जो सेम कॉर्ड हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है इसको हम प्रूव करेंगे यहाँ सर्कल्स चैप्टर में। अच्छा चैप्टर है ये। और हाँ, यहां पर बस दिक्कत कहां हो जाती है, कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास उसको हम देख ठीक से नहीं पाते हैं कि कौन सा एंगल कहां से बन रहा है। अगर थ्योरम सारी आपके पास क्लियर हो गई ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई अगर एक एंगल इस टाइप का बन रहा है तो दूसरा एंगल भी कहीं ना कहीं इस तरीके का बन रहा होगा कि उसका रिलेशन हम पहले वाले से निकाल सकें। ठीक है, तो भाई इससे कुछ डिलीट हुआ है कि डिलीटेड पोर्शन क्या है, थ्योरम 10.5 डिलीटेड है। थ्योरम 10.5 वो देखा होगा ना आपने कि 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, और कोई दूसरा सर्कल ऐसा नहीं होगा जो उन तीनों से पास हो रहा हो। ये वाली जो थ्योरम थी इसको प्रूव नहीं करना है, ये यहां पर डिलीटेड है, तो अच्छी बात है। जनरली स्कूल्स में कराया भी नहीं जाता है, स्किप ही कर दी जाती है इस थ्योरम को, लेकिन हाँ हम करवाते थे। अब इस बार हमें भी करने की जरूरत नहीं है भाई, काय को एक्स्ट्रा पढ़ें, काय को मेहनत करें जबरदस्ती। आप बोलोगे तो करवा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है, अच्छी लगती है मुझे उसको प्रूव करने को। जनरली ऐसी जो जनरली लोग प्रूव नहीं करवाते हैं उनको प्रूव करना मेरे को खास तौर से अच्छा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। अब मेंसुरेशन आता है, एरियाज। तो पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। यार ये चैप्टर ना
ये मतलब एकदम संजीवनी बूटी सा होता है, चाहे कोई भी बच्चा हो उसके लिए 9th क्लास में ये चैप्टर सबसे अच्छा होता है, क्योंकि एकदम फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ए बी सी आपको दिया रहता है, ऐसा आप निकाल लेते हो, और ये हर इंसान से बनता है हीरोन्स फॉर्मूला वाला चैप्टर। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है इसमें से भी, लेकिन एक्सरसाइज 12.2 डिलीट कर दी गई है। उसके बाद आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भाई स्फीयर है, राइट सर्कुलर कोन है, सिलेंडर है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, इन सबको पढ़ना है आपको, ठीक है। लेकिन डिलीटेड पोर्शन यहां पर देख लो भाई, कौन कौन से डिलीटेड, मतलब सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, राइट सर्कुलर कोन, बस दो चीजों को ही पढ़ने को बोला गया है, इसलिए डिलीटेड एक्सरसाइज क्या हो गया 13.21, 2, 13.5 और 13.6। लेकिन मैं यहां पर सबको पढ़ना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यार क्लास 10th में भी इसका चैप्टर आएगा, तो हमें सारे फॉर्मूले जो है ना वो पता होने चाहिए, वो सारी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्यों हम उन सारी चीजों को छोड़ दें, कुछ तो हम वहां से सीख कर ही चलें, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है ये, और इसके जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी होते हैं, टफ नहीं होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। हाँ, बहुत सारे फॉर्मूलेज याद करने में लोगों को कठिनाई हो सकती है, लेकिन हमारे साथ जब बेसिक से पढ़ोगे सब तो सब याद होगा ना। तो हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि इसके सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो एक बार देख ले, थोड़े से बेसिक प्रॉपर्टी सबकी जान ले, ताकि क्लास 10th में जब हम जाएं तो हमें दिक्कत ना हो यार, क्योंकि हमसे पहले वाले जब गए हैं तो वो सब कुछ पढ़ के गए ना। तो क्लास 10th का जब टॉपिक आया उनके पास मेंसुरेशन, तो उनसे सारी चीजें बन रही थी। बट अगर हम यहां पर अपने बेसिक से थोड़ा सा खिलवाड़ कर लें, क्योंकि सीबीएसई ने बोला कि मत पढ़ो, तो आगे जाकर दिक्कत हो सकती है। तो क्यों ना हम सब कुछ पढ़ के ही चलें, थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसकी बात मैं कर रहा हूं, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपन पढ़ेंगे उसको भी, ठीक है। चलो, तो ये सारी एक्सरसाइज रिलेटेड है, अगर आपका मन ना करे तो ये मत करो, आपके पास इस बार एग्जाम में वो सारी चीजें नहीं आएंगी, बट आगे ये सारी चीजें यार यूज होती हैं, इसलिए मैं तो ये बोलूंगा कि पढ़कर चलना सब कुछ आगे। अब स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो कटा हुआ है पूरा, स्टैटिस्टिक्स आपका चैप्टर है, तो इसमें भी क्या आ रहा है, सिर्फ बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स विद बेरिंग बेस लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। और कोई चीज नहीं आ रही स्टैटिस्टिक्स में, मीन मीडियन मोड जो सिंपल तरीके से निकालते थे और बहुत ईजी लगते थे बच्चों को, वो भी नहीं आ रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज 14.1, 14.2 और 14.4 जो है वो कंप्लीटली डिलीटेड है, मतलब सिर्फ 14.3 आपको यहां पर पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद तो अब भाई ये टीचिंग प्लान है हमारा, तो आप बोलोगे क्या ब्लैंक है, ये भी नहीं है यार, बताऊंगा ना, आ रहा है सब कुछ। हम कैसे पढ़ेंगे इसको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम वन शॉट लेके आएंगे, हर चैप्टर के लिए एक वीडियो में एक चैप्टर हम खत्म करेंगे। वन शॉट वीडियोस में मैं सिर्फ एनसीईआरटी के आंसर्स नहीं करवाऊंगा, जो भी आपकी रिफ्रेशर्स होती है जैसे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा सकता हूं यहां पर वन शॉट में करवाते हुए चलूंगा, सारे कंसेप्ट को बताकर, सारे बेसिक डिटेल को क्लियर करके, ठीक है। तो पहले मैं सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। उसके बाद 100 एमसीक्यूज फॉर एवरी चैप्टर, तो जो भी एमसीक्यूज आपके लिए आएंगे वो यहां पर आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर के लिए 100 एमसीक्यूज जब आप सॉल्व कर लेते हो तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, और एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं अब। पर अभी भी आपकी तैयारी पूरी हुई क्या, नहीं हुई है, तो हम क्या करेंगे, तो हम अपनी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लाएंगे। मतलब हर एक चैप्टर से इससे पहले वाले सालों में कितने कितने कौन कौन से क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी प्रिपरेशन ऐसी हो जाए कि हमें पता है कि हाँ इस चैप्टर से इस टाइप के, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, तो जब वो हमारे को दिखे एग्जाम में तो हमें कंफ्यूजन ना हो, कोई डरने की बात ना हो, ठीक है। इसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो हमें लगता है यानी कि स्टेप अप एकेडमी को लगता है कि हाँ भाई इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आ सकते हैं, तो उसकी भी एक सीरीज हम आपको देंगे, जो भी हमें लगता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज हम उसके लिए वीडियोस बनाएंगे आपके लिए। उसके बाद क्या, तो सुपर क्विक रिवीजन, भाई इतने सारी प्रैक्टिस कर लिए, हो सकता है कोई सा चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स आप भूल रहे हो, तो एक ही वीडियो में सुपर क्विक रिवीजन हम देंगे, बहुत ही कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट्स हम उस वीडियो में आकर क्या कर लेंगे, उस वीडियो में आकर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी भी आपकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई है, लाइव सेशन एंड डाउट सॉल्विंग में आकर हम आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, क्योंकि भाई इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अगर फिर भी डाउट्स बच गए और वो आप हम तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो भाई हम दोनों का ही नुकसान हो जाएगा। आपको अगर उस डाउट का कोई क्वेश्चन मिल गया तो आप फुल मार्क्स ला नहीं पाओगे, और हमें इस बात का दुख होगा कि यार इतना पढ़ने के बाद भी बच्चा फुल मार्क नहीं लेकर आ पाया, तो उस कमी को भी हम नहीं रहने देंगे, और लाइव सेशंस हम लेकर आएंगे जहां पर हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छे से हम सारी चीजें यहां पर
कर सकते हैं। तो जुड़ जाओ एकदम युद्ध स्तर पर और तैयारी कर लो, क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं है यार। अब हम जब वीडियोस लाना शुरू करेंगे तो एकदम सिंसियरली सबको फॉलो करना। अब कहीं भी उठने बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सोचने का टाइम भी नहीं है कि हाँ भाई बहुत टाइम है आगे कर लेंगे, नहीं कर सकते, अब टाइम नहीं बचा है। अब अगर स्टार्ट नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। तो आई होप आप मेरी सारी बातों से एग्री करते होगे। जिससे नहीं करते हो वो कमेंट सेक्शन बता देना भाई, हो सकता है कुछ गलत हो गया हो मेरे से, ठीक है। चलो, तो अब इन सारे वीडियोस को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो भाई स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना होगा। तो पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। लाइक कर दो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो, और शेयर करो इसको अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, क्योंकि यहां पर बोर्ड्स के तो सारे वीडियो सारे कंटेंट आपको मिलेंगे ही, साथ में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि नीट, जेईई, सीयूईटी, क्लैट, टीईटी, इन सबके भी कंटेंट आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे। यहां पर सारे ही कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में हम एआई और प्रोजेक्ट मेकिंग, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग भी करवाएंगे, ठीक है। तो स्टेप अप एकेडमी जो है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है भाई आपकी सारी ही प्रॉब्लम्स का। तो सब्सक्राइब करो इसको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर और बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।